एक एक अनोखी बात सुनो मन, एक एक अनोखी बात सुनो मन, एक अनोखी एक अनोखी बात सुनो मन, एक अनोखी बात सुनो मन, ओ एक अनोखी बात सुनो मन, एक अनोखी बात सुनो मन, इस पद की व्याख्या में अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है, अर्थात दृष्टा, श्रोता, घ्राता, स्पृष्टा, मंता, बोद्धा, ये जितने भी कर्तावाचक शब्द हैं ये सब मन के लिए लागू होते हैं। वैसे आत्मा से मन संबद्ध है, अतएव आत्मा के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग वेदों में हुआ है। एष आत्मा दृष्टा, श्रोता, घ्राता, मंता, बोद्धा आदि कहा गया है, किंतु वास्तव में कर्म का कर्ता केवल मन ही है। इसलिए बंधन और मोक्ष का रीजन केवल मन को बताया गया है। इसलिए यहाँ पर लेखक कान से सुनने को नहीं कहता, अपितु मन से कहता है, अरे मन सुन, अगर तू सुन लेगा तो बात बन जाएगी। कान ने तो अनंत जन्मों में सुना किंतु बात नहीं बनी। सुनने का मतलब है मानना, जानना मात्र नहीं, मानने से काम बनेगा। इसलिए वेदों में कहा गया श्रोतव्य, फिर मंतव्य, फिर निधिध्यासितव्य।
ये 3 बातें बताई गई। सुनो, फिर मानो, फिर करो। जब मान लोगे तो करोगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मानना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक आश्चर्य तो समाप्त हो गया कि मैंने कान से सुनने को नहीं कहा, मन से सुनने को कहा। किंतु दूसरा आश्चर्य अभी तक बना हुआ है कि समस्त शास्त्र वेद कहते हैं कामनाओं को छोड़ दो, क्योंकि कामनाओं से ही क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंडाद की उत्पत्ति होती है। इन सब दोषों की जननी कामना है। दूसरी ओर यह भी कहते हैं शास्त्र वेद की ये कामनाएं बिना भगवान की उपासना के नहीं जाएंगी। ये उपासना शब्द है, वास्तव में उसका सेंस है कामना। भगवान की कामना आवे तो संसार की कामना जाए। एक पार्टी ये कहती है, एक पार्टी कहती है कि नहीं, संसार की कामना जाए तो भगवान की कामना आवे। बस सीधी सीधी बात नहीं हो, समझिए गधे की अकल से। कामना चली जाए तो संसार की, तो भगवान की कामना आवे। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष, भगवान की कामना आवे तो संसार की कामना जाए। ये जटिल प्रश्न है। इसके उत्तर में आपको बताया गया कि न तो संसार की कामना जा सकती है पहले, और न भगवान की उपासना हो सकती है पहले। ये दोनों बातें असंभव है, क्योंकि हमारी सांसारिक कामनाएं तो अनादिकाल से अपना अड्डा जमाए हैं। वो भला क्यों जाएंगी? जब तक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस न मिल जाए, जब तक जीव का एम, उद्देश्य, परमानंद न प्राप्त हो जाए, तब तक कामना बनाना हमारा नेचर है, हम बनाएंगे। ये 5 प्रकार की कामनाएं ज्ञानेंद्रियों की। तो हमारी वास्तविक नेचुरल स्पिरिचुअल कामना तो आनंद की है। संसार की कामना तो हमने अज्ञान से बना ली, क्योंकि अपने आप को आत्मा नहीं समझा, भूल गए अपने स्वरूप को, अपने को देह मान लिया। तो देह मटीरियल है, पंच महाभूत का है, जगत पंच महाभूत का है, ये दोनों सजातीय हैं। इसलिए ये इंद्रियों के सुखों के लिए संसार की ओर हमने भागना प्रारंभ कर दिया, उसकी कामना बना ली, और फिर कामना बनी तो फिर तन्निमित्त प्रयत्न भी हुआ। प्रयत्न में सफलता मिल गई तो लोभ आया, असफल हो गए तो क्रोध आया। इसी रोग में अनादिकाल से हम बद्ध हैं। तो कामनाएं चली जाए, ये तो कल्पना ही पागलों की है। और कामनाएं अगर नहीं जाती तो भगवान की कामना कहां से टपकेगी? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे दोनों पक्ष में जो वर्कर है वो तो मन अकेला है। मन 2 होता तब तो कुछ बात बनती। एक मन में भगवान की कामना कर लेते, एक मन में संसार की कामना कर लेते, अपना हिसाब बैठ जाता। लोग कहते हैं दोनों हाथ लड्डू, दोनों हाथ लड्डू हम चाहते हैं। इस सिद्धांत ने अनादिकाल से अब तक हमारा सर्वनाश किया। दोनों हाथ में लड्डू, संसार की कामना न जाए, भगवान मिल जाए, ऐसा बताओ कुछ, ऐसा उपाय कुछ बताओ। संसार की कामना, ये बीमारी जो हमारी अनादिकाल की पाली पोसी बड़ी मेहनत से कमाई हुई है, ये जाए ना, और भगवान भी मिल जाए। ऐसी कृपा कीजिए गुरु जी, भगवान जी, जो भी जितने भी जी हैं,
सबसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा हिसाब बैठ जाए कि अपने को कामनाएं छोड़नी भी न पड़े और उधर भगवान का भी हिसाब किताब सब ठीक हो जाए। हसब ठठाई और फुलाऊ गाला। अब जब ठठाए के हंसोगे तो गाल कैसे फूलेगा, मुंह तो खुल जाएगा। हम दोनों एक साथ चाहते हैं, तो अस्तु ये दोनों बातें असंभव है। न संसार की कामना कहीं छू मंतर हो जाएगी। बड़े बड़े भगवान के अवतार आए, बड़े बड़े संत महात्मा आए, सबसे हम मिले, साक्षात मिले राम से, श्याम से अनंत बार, तुलसी सूर मीरा से अनंत बार मिले हैं। देखा उनको, सुना, लेकिन जमा नहीं, क्योंकि ये दोनों बातें रखने नहीं देना चाहते। ये कहते हैं एक निकालो एक आवे, इसलिए पटी नहीं किसी से, ये पटापटी नहीं हुई, सबसे खटापटी हो गई। कहीं 10%, कहीं 20%, कहीं 50%, 100% मामेकम शरणम ब्रज किसी गुरु के प्रति नहीं हुआ। और जब गुरु के प्रति नहीं हुआ तो भगवान के प्रति होने का तो प्रश्न ही नहीं पैदा होता। नंबर 1 तो गुरु की शरणागति है, उसके बाद राम श्याम चलेंगे। गाड़ी यही रुक गई। तो इसका समाधान बड़ा सीधा सा है कि न संसार की कामना जाएगी, न भगवान की कामना पैदा होगी। ये दोनों बातें ऐसे अचानक नहीं हो जाएंगी। फिर क्या होगा? पहले तत्व ज्ञान प्राप्त करना होगा, थियरी की नॉलेज। भक्ति में जो उत्तम अधिकारी कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है कि शास्त्रे युक्त उच्च निपुण सर्वथा दृढ़ निश्चय प्रौढ़ श्रद्धोधिकारी यह सभक्ता उत्तमो मता। उसको तत्व ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा आपका जो थोड़ा बहुत प्यार है भी वो 0 पर पहुंच जाएगा। बहुत से साधक हमारे देश में ऐसे हैं, यहां भी कुछ होंगे ऐसे। ये लेक्चर फेक्चर क्या देने लगते हैं महाराज जी, कुछ कीर्तन करावें, कुछ रस की बात करें। अगर जबान में पित्त का रोग है और रसगुल्ला भी खाओगे तो कड़वा लगेगा। तत्व ज्ञान के बिना, थियरी के बिना प्रैक्टिस अधूरी है। क्योंकि आपको जब बीच में कोई डाउट पैदा हुआ और थियरी की नॉलेज है नहीं तो आप अबाउट टर्न होकर धराशायी हो जाएंगे, नीचे गिरेंगे। आपको सब नॉलेज होने चाहिए। भगवान क्या है, भगवान किसे कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कैसे हैं, भगवान जो माया का कार्य करते हुए माया से परे रहते हैं ऐसा क्यों होता है, महापुरुष लोग सब माया का कार्य करते हुए माया से परे रहे ऐसा कैसे हो जाता है, हमसे क्यों नहीं होता है। ये मन वर्कर है कि इंद्रियां वर्कर हैं। हमारे देश में 99.9% उपासना फिजिकल इंद्रियों की हो रही है। जगह जगह पाठ हो रहा है, 24 घंटे में रामायण का पाठ खत्म, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ खत्म, वेद का, गीता का, ये अक्षर पढ़े जा रहे हैं। मन से कोई मतलब ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, चंचुक प्रवेश नहीं। और मने स्मरण प्राण, और उसी को उपासना करना है मन को। और मन से आप कोई संबंध ही नहीं रख रहे हैं, समझा ही नहीं आपने अभी। उस तो तत्व ज्ञान ही नहीं कि आपको दिया गुरु ने। गुरु ने कहा देखो ये माला है, जी हाँ, हमने कान में मंत्र फूंका है ना, हाँ, उसको ऐसे एक बार बोलना, फिर एक बार उंगली हटाना, फिर दोबारा, फिर ऐसे एक एक मणका को हटाते जाना। इस प्रकार एक माला पूरी होगी 108 बार में। इस प्रकार 11 माला रोज जप लेना बेटा। फिर क्या होगा, फिर जब कभी तुम मरोगे तो तुमको गोलोक की गेट पे हम मिलेंगे, अंदर पास करा देंगे।
अधाधुंध दरबार, पागल सही के सब भागे जा रहे हैं और सब कर रहे हैं। तो ये इंद्रियों की उपासना है, इससे कुछ काम नहीं बनेगा। बहुजन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभु ना पाए कृष्ण प्रेम धन। ये कृष्ण पदे प्रेम धन नहीं मिलेगा। अनंत जन्म कोई राम राम श्याम श्याम करता जाए। मन का अटैचमेंट होना चाहिए। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। जब योग ज्ञान वैराग्य से वो नहीं मिलने वाले हैं तो आपके मुख से शब्द निकलेगा या कान से आप सुनते हैं, मन से सोच रहे हैं हाँ 10 बजे वहां जाना है डकैती करने, तो इससे तो कोई काम नहीं बनना है आपका। आप कहते क्या है, मैंने स्वयं सुना है लोगों से, अरे भाई वहां गए थे, हाँ कथा सुना था, हाँ तो कैसा रहा, अच्छा रहा, क्या समझे? वो तो कान सुन रहे थे, हम नहीं सुन रहे थे। कान पवित्र हो गए, कान पवित्र है, मन अपवित्र है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब क्या मुश्किल, ये कान पवित्र हो रहा है। अरे कान पवित्र करना है तो डॉक्टर के पास जाओ, वो धो के साफ कर देगा, इससे पवित्र नहीं होगा कान। ये तो इंद्रिय गोलक है। ये कान जो आप लोग देखते हैं ये इंद्रिय नहीं है, ये इंद्रिय का घर है। इसके अंदर एक इंद्रिय होती है सूक्ष्म, उसको कान कहते हैं। वो जब जवाब दे देती है तो ये बड़े बड़े कान रहते हैं, फिर भी वो कहता है क्या नहीं सुनता। आंख का गोलक है बड़ा बड़ा, नहीं देखता। तो तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक है। ना कर आलस, गौरांग महाप्रभु ने बार बार कहा है, आलस मत करो तत्व ज्ञान करने में। अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस ना करो कि हमें 4 आंसू आ जाते हैं श्री कृष्ण के लिए, लिहाजा हमको क्या समझना उमझना है। जब श्री कृष्ण की लीलाएं पढ़ोगे, जब महापुरुषों की लीलाएं पढ़ोगे तो खोपड़ा थाम के बैठ जाओगे, हाँ ये कैसे हुआ। मैंने आप लोगों को बहुत बार इशारा किया है कि साधारण भक्ति में तो वो समाधि में जा रहा है और गोपियां रास कर रही हैं और न ताल गड़बड़ हो रहा है, न स्वर, न गाना, न नाचना, न बजाना, सब सिस्टमेटिक, बिल्कुल होश में। अब ये सब कैसे होता है ये आप नहीं समझेंगे तो आप कहेंगे गोपियों की अवस्था छोटी सी रही होगी, उनकी भक्ति की अवस्था जरा सी रही होगी, इसलिए वो होश में रही। श्री कृष्ण के गले में हाथ डाले हुए भी हैं और फिर भी उनको सात्विक भाव का उद्रेक तक नहीं हो रहा है। लेफ्ट राइट डांस हो रहा है बाकायदा। जब आप तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं कि योग माया की शक्ति से ये सब होता है, योग माया की एक शक्ति है भगवान के पास, बड़ी प्राइवेट, वो दे देते हैं महापुरुष को और अपने पास भी रखते हैं। तो योग रहता है अपने अंदर और माया का कार्य करते हैं। वो इतनी बड़ी शक्ति है कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हो जाते हैं भगवान और महापुरुष। जो चाहे करें, दूध से मक्खन निकालना, ये जो चाहे करे, जो चाहे ना करे, दूध से मक्खन नहीं निकाला। ये 2 काम तो हम लोग भी किसी सीमा में कर लेते हैं, किसी सीमा में, पूरा पूरा नहीं, वरना तो हम तो चाहते हैं ऐसे ऐसे बन जाए, नहीं बनते। हम जो चाहते हैं वो पूरा पूरा नहीं होता, कुछ सीमा में होता है, लेकिन अन्यथा कर तुम समर्थ है वो योग माया। ये विशेष पॉइंट है। अन्यथा कर तुम, पानी से घी निकाल लिया, कान से देख रहे हैं, आंख से सुन रहे हैं,
बिना कान आंख के देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ये सब चीजें योग माया से होती हैं। तो जब तक तत्व ज्ञान न होगा तब तक हम भगवत प्राप्ति के एक कदम पहले पहुंचे हुए भी फिर गिर सकते हैं। देखिए भक्त रसामृत सिंधु में लिखा है, भावोप्यभाव मायात कृष्ण प्रेष्ठा पराधता। साधन भक्ति आप लोग कर रहे हैं इस समय, इसके आगे भाव भक्ति पड़ेगी। भाव भक्ति की अंतिम चोटी पर पहुंचने पर गुरु कृपा से दिव्य प्रेम मिलता है, तब भगवत प्राप्ति होती है। तो भाव भक्ति की अंतिम कक्षा के पास पहुंच गया है, फिर भी चला आता है साधन भक्ति से भी नीचे, पतन हो जाता है अगर नामापराध हो गया तो। कृष्ण प्रेष्ठा, श्री कृष्ण के भक्त के प्रति अपराध हो गया, दुर्भावना हो गई, तो भाव भक्ति पर गया भी फिर लौट आता है नीचे को। डेंजर है, बहुत बड़ा डेंजर है नामापराध। इसलिए तत्व ज्ञान सदा साथ रहे, नामापराध न होने पाए। हम चाहे 4 पैसा कमाएं लेकिन उसको सुरक्षित रखें। और 1000 कमाया चौरस्ते पर रख के घर चले गए, वो ले जाएगा कोई? डाकू लोग, चोर लोग, गिरहकट लोग भरे पड़े। आप रुपया चौरस्ते पर रख करके अपने घर जा रहे हैं और कहते हैं मेरा रुपया खो गया। तो तत्व ज्ञान परमावश्यक है। तत्व ज्ञान के बिना गति नहीं हो सकती। इसलिए सदा आप लोग जो कुछ सुनते हैं उसको मनन कीजिए, मनन कीजिए। यहाँ जो 1 महीना आप लोगों को मिलता है उसको खो मत दीजिए। 11 महीने उसको साथ रखिए और फिर उसके बाद नया सामान लीजिए तो प्लस होता जाए। अब आप यहीं के भरोसे रहते हैं, 1 महीने जो कमाया बस कमाया, उसके बाद अपने संसार में चले गए गमाया के एरिया में। तो 1 महीने कमाया, 11 महीने गमाया, तो फिर रोकड़ बाकी क्या होगी? भाई खाते का हिसाब जब दिवाली को होगा तो फिर क्या होगा? फिर आप यही कहेंगे महाराज जी हाँ वो ऐसा है कि वो संसार में जब जाते हैं तो भूल जाता है। ठीक, भूल जाता है, ठीक है, मान लिया। लेकिन तुमको ये बताने के लिए हमने साधना कराई थी कि भूल जाएगा तो तुम चुप बैठे रहो। याद करो, साधना का मतलब तुम याद करो। टीचर पढ़ाता है बच्चों को हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए में, तो जितनी देर तक आप पढ़ते रहते हैं आपके दिमाग में रहता है हाँ समझ गए समझ गए समझ गए। उसके बाद घर में क्यों पढ़ते हैं? इस समय आप लोग सुन रहे हैं, मैं समझता हूं आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन ये समझना गलत है कि बस मैं अब समझ गया, पक्का हो गया, ये सब भूल जाएगा। बिना मनन के श्रवण काम नहीं कर सकता, क्योंकि निरंतर श्रवण तो मिल नहीं रहा है। वेदांत कहता है आवृत्ति रसकृत उपदेशात, बार बार सुनो महापुरुष वाणी। अरे तो बार बार कहां से सुने, 24 घंटे सुनते रहे कहां फुर्सत है? तो फिर मनन करो। मंतव्य तो संसार संबंधी कामना बद्ध मूल है, वो ऐसे जाए वाएगी नहीं। उसके मिटाने का, हटाने का प्रयत्न करो। ऐसा भूल कर न करना कभी। हमें क्रोध ना आवे, हमें ईर्ष्या ना आवे। देखिए मैं आपको एक साधारण बुद्धि से बता रहा हूं। जैसे मान लो आपका कोई दुश्मन है, शत्रु है। ओ रमेश नाम का व्यक्ति जो हमारे पड़ोस में रहता है वो हमारा शत्रु है। तो क्या करना चाहिए तुमको? शत्रुता निकालना है। हाँ, शत्रुता तो बुरी बात है, हटाना है। तो फिर
तो शत्रु को भुलाना पड़ेगा। हाँ, भुलाना पड़ेगा। तो शत्रु को भुलाओ। अच्छा, रमेश को नहीं याद करेंगे, किसको? रमेश को। कौन रमेश? वो याद आ गई उसकी। भुलाने की चेष्टा किया कि उसकी याद पहले आएगी, तभी तो ये प्रश्न पैदा होगा कि उसको भुलाना है, वो हमारा शत्रु है। तो जितना याद करोगे भुलाने के लिए, उतने अधिक उसकी याद आएगी। ये दवा तो और खतरनाक हो गई, क्योंकि आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं भुलावे भुलावे। तो जितनी बार उसको भुलाने का प्रयत्न करेंगे, उतनी बार उसकी याद तो करनी पड़ेगी। इसी प्रकार अनुकूल भाव में समझ लेना, कोई माँ बच्चा उसका मर गया है, कोई स्त्री पति उसका मर गया है, तो लोग कहते हैं आकर के, अरे भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। क्या भूल जाए? वही पति जो मर गया है उसको भूल जाओ। किसको भूल जाए? उसको। आ गई याद, फिर रोने लगी। मैंने एक बार देखा है, प्रत्यक्ष अनुभव बताएं आप लोगों को। आगरा में एक सत्संगी के घर पर मैं ठहरा हुआ था, तो उसका पति मर गया। मतलब मर गया था पहले, 3-4 दिन पहले। उसके बाद मैं उसके घर गया तो वो सब नाटक हो रहा था वहां। तो अब मैं गया तो रहना पड़ा उसके घर में, तो वो दृश्य भी सब देखने पड़े। क्या दृश्य? वो स्त्री अच्छी खासी बैठी है, रो ओ करके अपना आंसू आंसू पोंछ के आराम से बैठी है। इतने में एक स्त्री आई, एक पुरुष आया, और पता नहीं क्या कान में उसके कहा। अरे यही कहा होगा कि कैसे हुआ, वो तो अच्छे खासे थे, कैसे मर गए। मतलब उसकी याद दिला दिया, जिक्र कर दिया उसका, बस वो फिर रोने लगे। अब बड़ी मुश्किल में कंट्रोल में आई। एक देवता जी देवी जी फिर आ गए। ये जो सहानुभूति प्रकट करने जाते हैं लोग, ये तो एक्टिंग करते हैं, और उसकी मौत हो रही है बेचारे की याद कर करके। यानी बार बार उसको याद दिला करके हम और मन का अटैचमेंट कर रहे हैं उसमें, ये डिटैचमेंट नहीं हो रहा। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष आदि को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? आ गई याद। कैसे छोड़ दो ये कोई बताने वाला नहीं। सारी दुनिया के पॉलिटिशियन भी यही बोलते हैं, सारे धार्मिक जगत के नेता लोग भी यही बोलते हैं, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ दो। कैसे छोड़ दे ये तुम जानो, बस छोड़ दो छोड़ दो तो काम बन जाए। ये छोड़ दो ओढ़ दो का बकवास है। कृपालु कहता है, काम क्रोध मद लोभ तजहु जानी भजहु तीनहि दिन रात। उनका भजन करना है, तजना नहीं है। ये अनोखी बात है ना। सब कहते हैं छोड़ दो, कृपालु कह रहा है नहीं, बिल्कुल नहीं, छोड़ना ओढ़ना नहीं है। सोचो ही मत कि छोड़ना है इनको। लेकिन तत्व ज्ञान प्राप्त करके ये समझो कि तुम जो आनंद चाहते हो वो इसमें हो सकता है क्या? अरे मिला तो है नहीं, तो तुम्हारा अनुभव कह रहा है, लेकिन इसमें हो सकता है वो आनंद क्या? ये समझो, गहराई से समझो। तुम आत्मा हो, दिव्य पर्सनैलिटी हो, और संसार मटेरियल है, माइक है, प्राकृत है, पंचभूत का है। तो इंद्रियां तो पंच महाभूत की हैं तुम्हारी, लेकिन तुम तो अपना आनंद चाहते हो। अपना अपना माने मैं का, और मैं आत्मा है, और मैं दिव्य तत्व है। तो मैं का जो सुख होगा वो भी दिव्य होगा। तो संसार से कैसे मिलेगा? और फिर ये भी छोड़ दो, लॉजिक भी एक्सपीरियंस करके तो 1000 बार देख चुके हैं। हाँ, उसी माँ से प्यार 1000 बार किया, उसी बाप से, उसी बीबी से, उसी बेटे से, उसी बाप साहब से किया, मटेरियल सामानों से भी किया, सैकड़ों बार रसगुल्ले खाए, कुछ अनुभव हुआ?
अनुभव तो हुआ, जिस समय खाते हैं उस समय आनंद आता है थोड़ा सा जरूर, लेकिन वो फिर जब पेट भर जाता है तो फिर उससे दुख मिलने लगता है और आनंद भी प्रतिक्षण घटता जाता है। तो फिर उसमें आनंद कहाँ है, कैसे हो सकता है? और फिर तुम्हारी बात क्या है? जो बड़े बड़े सम्राट हुए हैं इतिहास में, आज भी हमारी इंडिया में ही तमाम 10-20 अरबपति हैं, जरा उनसे पूछो भाई तुम्हारा क्या हाल है। अगर तुमको विशेष लाभ हुआ हो 10 अरब में, 50 अरब में, तो हम कम से कम 10 लाख की प्लानिंग करें। अरे पूछ लो, लोग जिंदा हैं, बैठे हैं, हमारी इंडिया ही में है। अजी क्या पूछे, दिख तो रहा है 50 कारें हैं, 100 फ्लैट। अरे ये कार और फ्लैट देखते हो, अरे उसके भीतर देखो, उसके भीतर देखो। जितने धनी मानी अमेरिका आदि देशों में हैं, सब गोली खा करके तब सोते हैं, उनको नींद आती है, वरना नींद भी हराम है। हमारे यहाँ तो ठेलने वालों को भी फुटपाथ पर पड़े पड़े खर्राटे में नींद आती है। ऐसे खरबपति बनने से क्या लाभ कि जो फ्री फंड का सुख है नींद का, वो भी चला जाए। तो तत्व ज्ञान पूर्वक यहां आप लोगों को ये बच्चे बताते होंगे, सब इनका प्रवचन चल रहा है, संसार क्या है, माया क्या है, वस्तुओं में सुख कैसा होता है, क्या होता है। तो वो तत्व ज्ञान गंभीरता पूर्वक मस्तिष्क में धारण किया जाए, तब मन को, बुद्धि को, यानी अंतःकरण को ये रियलाइज करने का चांस मिलेगा। हाँ हाँ, बात सब गलत कर रहे हैं हम, यहां तो आनंद है ही नहीं, ये धोखा है। ठीक, अब तुरंत कुछ कीजिए, इस डिसीजन के साथ साथ तुरंत कुछ कीजिए। तो बुद्धि कहती है हाँ, तो यहां आनंद नहीं है, तो कहां है, जल्दी बोलो, नहीं फिर हम यहीं जाते हैं। क्योंकि एक क्षण को मन अकर्मा नहीं रह सकता, मन चलता रहेगा। आप जहां चाहे उसको डाइवर्ट कर दें, आप घुमा सकते हैं बुद्धि के द्वारा मन को, लेकिन रोक नहीं सकते, वो पेंडिंग में आप नहीं रख सकते मन को, नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण को भी। तो आपने मन को संसार से हटाया, क्यों? बाय रीजन, यहां हमारा आनंद नहीं है, मैंने अपने को देह मान लिया था, ये भूल है, हम श्री कृष्ण दास हैं, हमारा आनंद श्री कृष्ण में है। ठीक है, बड़े आराम से मन हट जाएगा। अरे मन को क्या है, मन तो इसी संसार में रोज हट रहा है, बीवी से, बाप से, मां से, दिन में 10 बार। आपकी उसने आज्ञा मान ली, मन का अटैचमेंट, उसने जवाब दे दिया मुंह पर, तुरंत वैराग्य, हट गया उससे मन। आंख से आंख नहीं मिलाता वही पति उसी स्त्री से, इधर आंख करके, पप्पो उनसे कह दो, ऐसे बोलता है। कहां गया वो? जब विवाह के पहले उसकी आंख एक बार देख लेने से वैकुंठ मिल रहा था, अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अजी पता नहीं क्या हो जाता है, हो जाता जरूर है। सोचा नहीं क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे सोचो, मनुष्य हो, बुद्धि रखते हो, उसका उपयोग करो। तो ठीक ठीक तत्व ज्ञान संसार का करने से मन संसार से हट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी हटा सकता है, रोज हटाते हो, अभ्यास है तुमको। लेकिन तुरंत उसको दूसरा एरिया दो, वो रुका नहीं रहेगा बीच में। ये हटाया, हाँ हट गया, हट गया, हट गया, अब रोक दिया, ओ रोको नहीं, फिर वही चला जाएगा। वो रोकने का काम नहीं है, वहां खाली हटाना व्यर्थ है। वो हटाया और तुरंत उसको एरिया दिया, अरे तू क्या चाहता है,
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तो ये क्या है? घोर नारकी संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध के लिए व्याकुल है। वहां का शब्द स्पर्श रूप रस गंध मिलेगा गधे, वहां का जिसमें अनलिमिटेड हैप्पीनेस है, और यहां का मिलने में तो 50 बाधाएं हैं, और वहां कोई बाधा नहीं। वो तो भुज पसारी कब ते पिय परखत, वो तो भुजाओं को फैलाए खड़े हैं बेचारे अनादिकाल से। आजा जीव आजा। कैसे आऊं? आप तो भगवान हैं, मैं बस तू जैसा है वैसे आजा। बन ठन के मत आना, बन ठन के आने वाले का मैं बाइकाट करता हूं, मैं अबाउट टर्न हो जाता हूं। तू जैसा है वैसे आजा। जैसे पैदा होता है बच्चा, उसी पोजीशन में आपको फिर जाना है। बस कुछ चालाकी, चतुराई, तिक्रम, ये सब संसार में जो करते करते अभ्यस्त हो गए हो, ये सब गोबर गणेश फेंकना पड़ेगा। आदत पड़ गई है ना। कहाँ जा रहे हो? महात्मा जी के पास। देखे तो कैसे हैं वो? लो, शुरुआत गलत हो गई। क्या देखोगे? कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, काले हैं, गोरे हैं, लंबे हैं, मोटे हैं, पतले। अरे ये क्या देखने जा रहे हो? ये महात्मा के देखने के लक्षण है क्या? अरे क्या देखोगे तुम तो 0/100 हो, क्या देखोगे? ये हाँ, फिर मैं वहां गया था, फिर मैंने देखा, फिर मैंने उनकी सब बातें नोट की। ये नोट करने आए हैं। उनका लेक्चर भी सुना, उनमें हाँ कुछ बातें तो ठीक थी, लेकिन कुछ बातें कुछ जची नहीं। ये सब इंस्पेक्शन करने हम गए थे, जजमेंट दे के लौट आए। जहां के तहां खड़े हैं, जरा भी गड़बड़ नहीं हुई हमारे अंदर। ये हमारा सत्संग है। और जो बाबा आया सबके सत्संग में गए, छोड़ा नहीं किसी को भी। हाँ? एक ने कहा ऐसे करो, वो भी सुन लिया। एक ने कहा ऐसे करो। तो तुम ये तमाम विरोधी बातें सुन रहे हो, इसमें 99% तो गलत वक्ता आकर के गलत बातें सुनाते हैं, तुम्हारा नुकसान होगा। अरे तो कौन मैं सही कर रहा हूं? न उनका करता हूं, न उनका, सुन लेता हूं सबकी बात। अपना टाइम कट जाता है और लोगों में कहने को रहता है जी मैं तो डेली भगवान के विषय में 1 घंटे 2 घंटे देता हूं, और हानि कर रहा है बेचारा। तो मन को संसार से हटाया, यानी मन में जो संसार की कामना है उसको मिटाया और तुरंत भगवान की कामना बनाया। इसे कहते हैं गीता में अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, दर्शन शास्त्र। यानी हटाया, हटाने के बाद रुके नहीं, ये हटाया और ये लगाया। लेकिन तमाम जन्मों का अभ्यास है इधर का, माया का। तो जब लगाया तो फिर हटाया, हट आया। पहले तो हटाया और जब लगाया तो हट आया, नेचुरल। क्योंकि हैबिट है, आदत, बड़ी लंबी आदत। लेकिन जब हट आया तो घबराया नहीं, गुस्सा नहीं करना। अरे कैसा बदतमीज है मन, फिर चला गया वही माँ में, बाप में, बीबी में। हाँ, गुस्सा नहीं करो, जाने दो, जाने दो, ढील छोड़ दो। भगवान का ध्यान कर रहे थे, हाँ, तो बीबी आ गई बीच में। अच्छा, आने दो। क्या चीज अच्छी लगती है बीबी की? आंख बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, आंख में चलो, आंख में देखो आंख को। हाँ, देखा, ऐसी आंख है तुम्हारी बीबी की। हाँ, अब उसी आंख के बीच में श्याम सुंदर को खड़ा कर दो, खूब देखो बीबी की आंख को।
प्रत्यक्ष बैठ करके अपने श्याम सुंदर को खड़ा करो उसी में। जहां मन जाए वहीं श्याम सुंदर को खड़ा करने की एक बीमारी बना लो अपनी साधना में। मन को हटाओ नहीं, बीबी क्यों आ गई, बीबी क्यों, अरे बीबी बीबी, अरे वो भी एक पंचमहाभूत के शरीर वाली आत्मा है, काहे को हल्ला मचाते हो? अरे तुमने लाखों बार बीबी की आंख का ध्यान किया है इसलिए आ गई, उसके ऊपर गुस्सा क्यों करते हो? उसकी आंख को देखो और उसकी आंख में अपने श्याम सुंदर को खड़ा कर दो। यानी श्याम सुंदर कह रहे हैं क्यों अब भी बीबी की आंख देखेगा? नहीं महाराज, गलती हो गई, आदत पड़ गई थी इसलिए उसका ध्यान आ गया था। हाँ देख, मैं सब जगह हूं, तेरी बीबी के रोम रोम में, तेरी माँ के रोम रोम में हमेशा व्याप्त वैसे भी हूं। केवल रियलाइज करना है, फैक्ट को मानना है, कल्पना नहीं करना है कि हाँ श्री कृष्ण हमारी बीबी की आंख में रहेंगे, ऐसी हमारी बीबी महापुरुष है। अरे वो महापुरुष हो चाहे गधी हो, भगवान सबके रोम रोम में व्याप्त रहते हैं, सर्वव्यापक है। उनको इन बातों से परहेज नहीं है कि ये नास्तिक है कि आस्तिक है, ये गंदगी है कि शुद्ध जगह है, इससे उनसे कोई मतलब नहीं। अरे एक छोटे से पाखाने के ढेर के अंदर करोड़ों जीव रहते हैं और प्रत्येक जीव के साथ भगवान अंदर बैठे हुए गवर्न करते हैं, कर्म फल भोगवाते हैं। और इस मेटीरियल जहां जीव नहीं है वहां भी भगवान सर्वव्यापक है। इसलिए आप ये न सोचिए कि तो जबरदस्ती कल्पना करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, फैक्ट है, उसको रियलाइज करना है, मानना है, एडमिट करना है बस। तो संसार से हटाया, नंबर 1, भगवान में लगाया, नंबर 2, लेकिन अभ्यास के कारण संसार में फिर हट आया। जब हट आया तो घबराया नहीं, फिर जहां गया वहीं पर श्याम सुंदर को खड़ा किया। तो संसार के जितने भी खतरनाक सामान आपके सामने थे उन सब में आप श्याम सुंदर को खड़ा कीजिए तो खतरे ही खत्म हो जाए। आप उल्टी साधना करते हैं, अगर क्यों गया वहां मन, तो क्रोध आया, जब क्रोध आया तो मन विक्षिप्त हुआ, जब विक्षिप्त हुआ तो आपको आखिर में यही कहना पड़ेगा हमसे तो ये नहीं होगा, फालतू बेगारी करने से क्या फायदा, ध्यान बनता नहीं है, चलो जी उठो। सब बिगड़ गई बात। अरे भाई ये करना है, ये परिश्रम आपको करना है। आज न करोगे फिर करोड़ों जुगों बाद कभी मानव देह मिलेगा तो फिर करना पड़ेगा। वो मंजिल आपको तय करनी है, आपको करनी है। ऐसा गोल्डन चांस पा करके इसको मिस कर दोगे तो फिर जानते हो आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण घेरा फिर काबहू को करी करुणा नर देही। कभी करुणा करके मानव देह मिलता है, ये हंसी मजाक नहीं है जो आपको मिला हुआ है, देव दुर्लभ देह है, यहां आप सुनते होंगे। और ये भी मत समझिए कि एक बार मिल गया अब तो मिले करेगा, अरे ऐसा नहीं है। एक बार मिल गया, इतनी कीमती चीज जिसको एक बार मिली है उसका वो सदुपयोग न करेगा तो जानते हो क्या होगा, क्या होगा? दुरुपयोग भी A1 क्लास का होगा। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। अगर हम इस ज्ञान प्रधान मानव देह का सदुपयोग न किया, भगवत विषय में यूज न किया, तो फिर ये चूंकि बुद्धि विशेष है मनुष्य में, इसलिए गड़बड़ भी A1 क्लास की करेगा वो मनुष्य। एक कुत्ता चोरी करने की बड़ी से बड़ी प्लानिंग करे तो क्या करेगा? मुंह में रोटी लेकर भागेगा,
और क्या करेगा इससे अधिक। लेकिन मनुष्य लोग क्या करते हैं, अरबों का सामान विदेश से इंडिया में आ रहा है डेली, अपने चमड़े के अंदर तक रख लेते हैं सामान, शरीर के भीतर। आप क्या करोगे, तलाशी ले लो। तो ये बुद्धि होने के कारण इसका दुरुपयोग भी A1 क्लास का करेगा मनुष्य। इसलिए उधार नहीं करना है। न स्वस्व उपासित कोई पुरुष शोभेद। अगर ये भी मान ले कि तुम 100 बरस जियोगे, 200 बरस, 1000 बरस, चलो मान लिया, हम बहस नहीं करते। तो उधार जैसे तुम आज कर रहे हो, ऐसे 1000 वर्ष बाद भी करोगे। कर लेंगे जी, जल्दी क्या है। एक सेठ जी थे, उनकी एक सेठानी थी, तो सेठानी कीर्तन भजन में जाया करे बेचारी। जो सेठ जी कभी भूल कर भी न मंदिर जाए, न कीर्तन भजन में जाए, न घर में कुछ करे। को बड़ा दुख था कि ऐसा पति मिला नास्तिक, और बड़बड़ाती भी थी, अरे अब तो मरने के दिन है, चलो तीर्थ करिए, हमें कुछ तो करे। पैसा पैसा पैसा, आखिर जब मरोगे तो शरीर भी नहीं जाएगा, ये पैसा कैसे जाएगा साथ में। बैठे रहा बैठे रहा, औरतों को अकल तो होती नहीं कुछ। बस एक बार सेठ जी बीमार हुए सीरियस, डॉक्टर आया तो उसने कहा ऐसे ऐसे दवा देना दिन में 4 बार। अब सेठ जी को तो शरीर की चिंता थी, इसलिए वो घड़ी देख रहे थे। ने बीबी को बुलाया, उन्होंने कहा अरे देख 4 घंटे हो गए, 6 घंटे हो गए, दवा दे। अरे तुम तो आफत मचाए हो, देती हूं। फिर चली गई रसोई घर में। अब वो चिल्लाए जा रहा है सेठ, अरे सुनती नहीं हो, 1 घंटा लेट हो गया। अरे तो क्या हुआ, 1 घंटा लेट हो गया, देती हूं। 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, उसने दवाई नहीं दी। तो जब सेठ जी आग बबूला होकर के उसी सीरियस अवस्था में ही कांपते हुए बड़ी मुश्किल में उठकर बीबी के पास गए, गाली बकते हुए, तो बीबी ने कहा जल्दी क्या है। आप भगवत विषय में कहते हैं ना कि जल्दी क्या है, कर लेंगे। तो जल्दी क्या है, दवा दे देंगे। क्यों आफत मचाए हो, अरे थोड़ा भोगो। जल्दी क्या है। तो हम लोग जो उधार करते हैं, सब कुछ जान करके भी, सब भगवत कृपाएं मिल गई। अरे भगवत कृपाओं में एक तो पहली कृपा है मनुष्य का शरीर, मैंने बताया। दूसरी कृपा है बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कोई महापुरुष मिल जाए, क्या करेगा वो हमको बता दे। किसी घोर कंगाल गरीब भिखमंगे से कोई कहे तुम्हारे बाप का अरबों का सोना तुम्हारे घर में गड़ा है, अरबों का, और तुम भीख मांग रहे हो। और उसको उसकी भूख है, पैसे की भूख है, ऐशो आराम चाहता है, उसका महत्व समझता है पैसे का। कहां गड़ा है ये भी बताइए। यहां इस कमरे में इस जगह पर गड़ा हुआ है। अब वो खोद लिया, खोद कर माला माल हो गया। तो उसी प्रकार हम अनंत कोटि कल्प तक अपने आप शास्त्र वेद को पढ़कर कुछ भी नहीं समझ सकते, इतने उलझते जाएंगे कि पागल हो सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते। श्रुति पुराण बहु कहेऊ पाई, छूटे ना अधिक अधिक अरुझाई। 6 दर्शन 6 प्रकार के, एक दर्शन वेदांत भी, ये अद्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, कितने वादों के विवाद चल रहे हैं।
आप सबको पढ़ लीजिए अलग अलग। हाँ पढ़ लिया, शांकर भाष्य, श्री भाष्य, हाँ क्या समझे, क्या समझे, क्या श्री भाष्य में ये लिखा है, शांकर भाष्य में ये लिखा है, तो क्या निश्चय क्या हुआ, डिसीजन क्या हुआ? अब डिसीजन क्या बता मैं, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। अरे ये लिखा वो लिखा तो ठीक है, तुम्हारी खोपड़ी में क्या लिखा, तुमने क्या समझा? कुछ नहीं समझा। डाउट भर गए, तमाम शंकाएं भर गई खोपड़ी में, और सर्वनाश हो गया। और ये अहंकार और आ गया। हाँ सारे भाष्य पढ़े हैं, तुमने गीता का भाष्य पढ़ा कोई? तुमने वेदांत का भाष्य पढ़ा कोई? नहीं तो अरे तुम क्या जानो, हमने सब भाष्य पढ़े। ये पढ़ना कई प्रकार से हानिकारक है। एक तो शंकाएं बढ़ती जाती हैं और दूसरे अहंकार बढ़ता जाता है। हाँ पंडितम मन्यमाना, जिसे वेद कहता है, अपने को पंडित मानने लगता है। तो जो भगवान की भक्ति की जो आधारशिला है, दीनता, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, वो नहीं आएगी। देखो एक बेपढ़ा लिखा गंवार मंदिर में जाएगा तो उसके आप फेस को देखिए, दीनता है भगवान के प्रणाम करने में। और कोई पंडित जाएगा, सहस्र शीरखा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, ये क्या कर रहे हो? स्तुति कर रहे हैं, वेद मंत्र, वेद पढ़े हुए हैं। अरे वेद तो पढ़े हो, लेकिन भगवान के सामने सरेंडर की भावना तो है ही नहीं तुम्हारी। तुम युद्ध कर रहे हो इसे, कोई कोर्ट में वकालत कर रहे हो क्या? अरे भाई अंदर से दीनता लानी होगी, तृण से बढ़कर दीन भाव, वो भी नहीं आएगा पढ़ने से, और अहंकार बढ़ेगा। तो अगर कोई महापुरुष हमको मिल गया और उसने बिना परिश्रम के हमको करोड़ों वर्ष की हम जो लेबर के बाद भी न समझ पाते, उसने थोड़े में हमको समझा दिया और बुद्धि में बैठ गया। हाँ ये बात बिल्कुल ठीक, ये भगवत कृपा सबसे बड़ी। अब इसके आगे कोई भगवत कृपा आपके लिए स्पेशल नहीं हो सकती। वो तो फिर अंतिम वही होगी कि आप साधना करके अंतःकरण शुद्धि करें गुरु की शरणागति में, तब वो गुरु कृपा से दिव्य प्रेम और भगवत प्राप्ति कराई जाएगी। वही एक कृपा बाकी है, बाकी सब कृपाएं हो गई। यानी भाग्य भाग्य जो चिल्लाते हैं आप लोग, तो इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं हो सकता। अरे महात्मा लोग तो मनुष्य शरीर के लिए ही कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य। और फिर जब मनुष्य शरीर पाने के बाद भगवत तत्व का ज्ञान कराने वाला भी मिल जाए, तो अब और क्या पाना बाकी है, अब करना बाकी है। तो क्यों जी 10 दिन से आप भूखों मर रहे थे, हमने सोने की थाली में, सोने की कटोरियों में 56 प्रकार के व्यंजन बना के परोस के आपके सामने रख दिया। अब क्या बात है, अब खाए कौन? खाने का लेबर है, इसको मुंह में रखना पड़ेगा, फिर दांत चलाना पड़ेगा काफी देर तक, फिर जब वो बिल्कुल पानी सरी का हो जाए तो अंदर ले जाना पड़ेगा, फिर दूसरा गस्सा उठाना पड़ेगा। इस प्रकार 15-20 मिनट करना पड़ेगा। हाँ यही तो बात है, बस और क्या बात रह गई है? जब आपको सब कुछ मालूम हो गया, श्री कृष्ण भक्ति करना है, इस प्रकार से करना है, करके आपको बताया गया, तो अब क्या बात है जो आप उधार कर रहे हैं? जरा ये हो जाए, जरा वो हो जाए, ये जरा जरा करते करते तो आपके अनंत जन्म बीत चुके, आगे भी अनंत बीतेंगे, लेकिन जरा खत्म नहीं होगा। और अपने में संतुष्टि प्राप्त कर लोगे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, न मेरी माँ में आ सकती है, न बाप में, न बीबी में, न पति में, न बेटे में। ये भी आप लोग बोला करते हैं, सोचा करते हैं, 100% गलत। और इनमें से जब कोई मरा, हाँ बड़ा अभाव खल रहा है। मैं यहां तक बताऊं कि जिस बीबी से तलाक हो गया है, जिस पति से तलाक हो गया है, उसके मरने पर भी आंसू बहे हैं लोगों के। मेरे सामने मैंने पकड़ा है उन लोगों को। क्यों रोती है? आज वो कौन
वो हमारे भूतपूर्व पति। अरे तो जब तूने छोड़ ही दिया उनको तो आप काहे के लिए तुझे रोना आ रहा है? वो पता नहीं क्यों आ गया महाराज जी, मैं तो नहीं चाहती थी, वो आकाश से आ गया। तो आसक्ति सबकी है, लेकिन ये एक मिथ्याभिमान खोपड़ी में रहता है। मेरी तो कहीं आसक्ति नहीं, जो कुछ है सब भगवान का है। लेक्चर दिया करो ऐसे भगवान का है। वास्तविकता ये नहीं है, क्योंकि वास्तविकता जब ये हो जाएगी, हटाया लगाया हट आया, फिर हटाया लगाया, ये जब लगातार प्रैक्टिस करोगे तो लगने लगेगा। अब आई नेचुरलिटी, पहले प्रैक्टिस फिर नेचुरलिटी। पहले शौक से सिगरेट पिए, सूट पहन करके प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए, और जिस शान से ऊपर को धुआं उड़ाता है वो लड़का, हाँ जचता है कोई पर्सनैलिटी है। इस चक्कर में उसने पहले पिया, और 10 दिन 20 दिन 10 महीना 20 महीना पीते पीते फिर अब वो सिगरेट खोपड़ी में आके पिंच करती है, पियो मुझको लाओ, पियो, नहीं तुमको हम चैन से नहीं बैठने देंगे। हाँ, अरे ऐसे ऐसे पियक्कड़ लोग हैं, हमने देखे हैं। हम बोल रहे हैं, लेक्चर हो रहा है, चुपके से चले गए, ऐसे गर्दन झुका के धीरे से, और जाके और थोड़ा सा पी के 1-2 मिनट अपना, हाँ अब बोलिए महाराज जी। ये जड़ वस्तु है सिगरेट, जड़ वस्तु। अरे एक तो बीबी और बाप और माँ तो नहीं है, तो जड़ वस्तु है। लेकिन हैबिट हो गई है, इसलिए वो अपने आप आपको आकर के परेशान करने लगी। हमें स्वीकार करो, हमें ग्रहण करो, और आप सरेंडर करते जा रहे हैं। हाँ ठीक है ला रहा हूं, तेरी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। तो उसी प्रकार पहले लगाना पड़ेगा भगवान में, बार बार लगाओ। जहां संसार में मन जाए श्याम सुंदर को खड़ा करो, फिर उधर ले जाओ, फिर इधर आ गया, फिर वहां खड़ा करो। ये लगातार युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध। जैसे कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, दैव देवताओं राक्षसों का युद्ध हुआ था, ऐसे आपको युद्ध करना है अपने मन से। ये करते करते फिर क्या होगा? फिर लगने लगेगा। जब जड़ वस्तु चाय बीड़ी सिगरेट में हमारा मन लग जाता है, तो जो चैतन्य को भी चैतन्यता प्रदान करता है, जो आनंद सिंधु रस समुद्र है, उसमें फिर मन को रस मिलने लगेगा। बिना रस मिले तो हम यहां देखो दीवाने हो रहे हैं संसार के, और वहां तो रस भी मिलेगा, लेकिन उस शुरू में तो परिश्रम करना होगा। बस उसी से घबरा जाते हैं हम लोग। घबरा के और कोई रास्ता है क्या? और क्या है, फिर वहीं जाएंगे जहां से चले थे। और कौन रास्ता है? भगवान के अलावा वही एक माया का जगत है। तो वहां पेट नहीं भरा, अरे वो तो सब मालूम है, सब सुन रखा है मैंने, लेकिन अब क्या करें? क्या करो? फिर लगाओ। किसी ने पूर्व जन्म में बहुत लगाया है, तो एक संत मिलाओ, थोड़ा सा उसने सत्संग दिया और लगने लगा उसका। दूसरा कहता है जी हम तो इनसे चौगुना समय देते हैं, हमारा क्यों नहीं लगने लगा? अरे भाई, किसी के बाप ने कमा के 10 लाख छोड़ गया था किसी का बाप, और उसके बेटे ने 1 लाख कमाया, वो 11 लाख हो गया। और आपके बाप ने कमा के नहीं रखा है, आपने 4 लाख कमाया तो 4 ही रह गया, उसका 11 आपका 4। भले ही वर्तमान कमाई उसकी कम है, लेकिन पहले की कमाई है। तो आपको और तेज कमाना चाहिए और परिश्रम करना चाहिए। आप तो निराशावादी हो रहे हैं, निरुत्साहस्त दीनस्त गए आप। निराशा आई, वो जीव पशु पक्षी से बदतर है। तो इसलिए हटाया लगाया हट आया, तो फिर हटाया लगाया तो लगने लगा। ध्यान दो,
जितने परसेंट लगने लगा उतने परसेंट हटने लगा। और यहां भी नेचुरलिटी आई, वैराग्य, नेचुरल वैराग्य, हटने लगा। देखिए यहां आप लोग बैठे हैं, अगर हमें परमिशन दे दें कि आप लोग बात खूब कीजिए, कोई परमिशन इसके लिए ऐसी नहीं है कि हाँ बात न कीजिए, तो थोड़ी देर आप भगवान की बात करेंगे, उसके बाद फिर संसार की बात प्रारंभ हो जाएगी। आप क्या करते हैं? आप अमेरिका में क्या करते हैं? इंग्लैंड में आप क्या काम करते हैं? आपसे क्या मतलब इन बातों से हम क्या काम करते हैं? आपसे मतलब क्या पड़ा है हम क्या काम करते हैं? अरे भाई पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं? काम की बात पूछिए ना कि आप इंग्लैंड में श्री कृष्ण भक्ति कितनी करते हैं, ऐसा क्यों नहीं पूछा? अरे कोई अच्छी बात पूछो। और फिर जब वो बताने लगा तो हाँ और ये तो है ही है, हाँ बिल्कुल ठीक। उसकी हर बात में साइन, कितनी गलत बात बोले जा रहा है, कितनी बदतमीजी की बात बोले जा रहा है, सब में हाँ मिलाते जा रहे हैं। ये हमारा एक अभ्यास पड़ गया है। तो जब वैराग्य होगा, वो नेचुरल वैराग्य, तो कोई सुनाएगा किसी की निंदा या कोई संसारी बात, अच्छा साहब बस करो ये तो बहुत सुन चुके। यानी नेचुरल आपका मन नहीं चाहेगा कि ये बात हमारे कान में पड़े। इंटरेस्ट जिसे आप लोग कहते हैं, अभी तो आपको इंटरेस्ट आता है, किसी सत्संगी की कोई बुराई शुरू कर दे, किसी की कोई बुराई शुरू कर दे, अच्छा। और जब रुचि हो जाएगी भगवान की ओर जितने परसेंट, तो अरुचि हो जाएगी संसार से, उसी को वैराग्य कहते हैं। यहां अनुराग हुआ, यहां वैराग्य, अनुराग वैराग्य, ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा साधना के द्वारा। जब 50% आपका भगवान में मन लग जाएगा तो 50% संसार से हट जाएगा। अब इसके बाद जब आप मन लगाएंगे भगवान में तो बड़े आराम से लगता चला जाएगा। और फिर एक दिन वो आएगा कि उधो जी मन न भये 10-20, एक कहूँ तो सो गयो श्याम संग, अब को अवराधे ईश, उधो मन न भये 10-20। फिर आप चाहेंगे भी। एक गोपी से दूसरी गोपी पूछती है, अरे तूने कहीं श्याम सुंदर को देखा है? इधर कहीं गए हैं? इधर से हो के गुजरे हो? इस समय कहां है वो? ओ सखी क्रोध में भर गई। फिर वही श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। संत्यज सखी तदुदंतम, अरे सखी उसकी बात छोड़, उसका नाम मत ले मेरे आगे। क्यों? क्यों? क्या मेरी इच्छा? मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहती, चर्चा नहीं सुनना चाहती। कोई और टॉपिक छेड़। अरे तमाम टॉपिक है दुनिया में, कोई टॉपिक की कमी तो है नहीं। क्यों ऐसा चाहती हो तू? अरे सखी तू क्या समझेगी क्यों चाहती हूं? उसका नाम लेते ही इतनी याद आती है कि प्राण शरीर से निकल जाना चाहता है। देखिए एक अवस्था ये आ गई, अंतिम अवस्था। लेकिन ये शनई शनई आएगी। तो आपको तो अभी पहली कक्षा का अभ्यास करना है। संसार की कामना हटाओ, भगवान की कामना भरो। फिर संसार की कामना शुरू प्रारंभ आ जाए बीच में तो फिर हटाओ, फिर भगवान की कामना भरो। यानी अंतःकरण वही है, उसमें जो पूरा भरा हुआ बर्तन है 1 किलो उसमें से निकालो, उस 1 किलो की जगह असली चीज रखो। अब 2 किलो निकला, वो असली चीज आई। इस प्रकार अभ्यास करते करते
ये संसार की कामना जाएगी, भगवान की कामना भर जाएगी। और जब ये परिपूर्ण अवस्था आएगी तो कामना की जो जननी है माया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जब शरणागति आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे खिलात्मनि। फिर माया का अत्यंता भाव हो जाएगा, और जब माया का अत्यंता भाव हो जाएगा तो फिर कामना का अत्यंता भाव हो जाएगा। जब कामना का अत्यंता भाव हो जाएगा तो फिर उसके सारे परिवार वाले भी गए। पेड़ को जड़ से काट लो तो फिर वो शाखा उपशाखा पत्र पुष्प फल सब धराशायी हो गए। अलग अलग पत्ते काटने की जरूरत नहीं, उसका मूल जो है माया। तो इस प्रकार भगवान की कामना बनाना है, ये पांचों इंद्रियों की कामना जैसे संसार की आपकी बन रही है ऐसे उधर घुमा देना है बस। देखो साइकिल चलाते हो, हाँ, साइकिल चलती रहे तो आप बैठे रहेंगे, जी हाँ, और अगर साइकिल चलना बंद कर दो तो आप गिर जाएंगे। अगर साइकिल का चलना बंद हो गया तो फिर आप गिरेंगे, साइकिल भी गिरेगी। साइकिल चलती रहे, अब आपको राइट व्हील करना है, लेफ्ट व्हील करना है, वो बात अलग है, आप कर लीजिए। तो ये मन ऐसी मशीन है, चलती रहे हमेशा, इसको संसार की ओर ये जा रहा है मन, आप ले जा रहे हैं क्योंकि आपका डिसीजन है संसार में सुख है। अब डिसीजन हुआ भगवान में सुख है, इधर घुमा लो। एक बार में नहीं घूमता, 2 बार में घुमाओ, 4 बार में, 1000 बार में, लाख बार में घुमाना पड़ेगा। एक दिन उधार मत करो, डट जाओ। घोर से घोर अपढ़ गवार पापात्माओं ने घुमाया है और भगवत प्राप्ति की है, और आप तो अपने को बहुत काबिल समझते हैं, फिर क्या बात, क्यों हार मानते हैं? संसार में तो कभी हार नहीं माना आपने। बेचारा बीमार है, कैंसर हो गया, मरेगा पक्के तौर से, हाँ डॉक्टर तो यही कहते हैं, फिर दवा क्यों कर रहे हो? शायद बच जाए, जबरदस्ती बच जाए। अरे डॉक्टर कह रहे हैं अब तुम नहीं बचोगे, अरे 1 महीना बच जाए, क्या कर लोगे 1 महीने में? अरे वो जरा प्रॉपर्टी वगैरह का हिसाब किताब लिखना है बेटे वोटे के नाम। ये भी नहीं कि 1 महीना बचे हैं, चलो भगवत चिंतन 1 महीने तो कर लो, ऐसा भी नहीं। तो इस प्रकार संसार संबंधी कामना के स्थान पर भगवत संबंधी कामना करोगे तो क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा, सब आएंगे दोष वहां भी, लेकिन वो सब दिव्य काम कहलाएंगे। दिव्य क्रोध, दिव्य लोभ, दिव्य मोह, दिव्य ईर्ष्या, दिव्य पाखंड, वहां सब दिव्य दिव्य का नाम पड़ जाएगा उसका। लोभ मैंने आपको बताया था ना, भगवत दर्शन हुआ तो कहते हैं प्रेम दे दो, प्रेम दे दिया, लो भैया प्रेम ले लो, और दे दो, और दे दो, प्रेम प्रेम प्रेम, प्रियतम की सेवा, बस प्रेम और प्रियतम की सेवा। वो लोभ अनंत काल तक बढ़ता जाएगा, और अगर उसमें किसी ने डिस्टरबेंस किया, किसी ने कोई बाधा पहुंचाई तो क्रोध भी आएगा, लेकिन वो क्रोध वंदनीय है, निंदनीय नहीं है। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, क्रोध कर रहा है। तो ये काम क्रोध लोभ मोह कोई भी डेंजर नहीं है, इनको गाली मत बको, इनको हटाने की चेष्टा मत करो, इनको रहने दो, बस घुमा दो, ईश्वरीय एरिया दे दो, श्री कृष्ण संबंधी काम क्रोध लोभ मोह हो जाए, ये हमारी 5 ज्ञानी इंद्रियों की कामना श्याम सुंदर संबंधी हो जाए, बस फिर आप निश्चिंत हैं।
ये दिव्य काम, दिव्य क्रोध, दिव्य लोभ परमहंसों को दुर्लभ है। और देखने में यहां भी काम, यहां भी क्रोध, यहां भी लोभ, क्या गोलोक है जी आपका। भोला भाला आदमी चक्कर खा जाए। तत्व ज्ञान जब तक न होगा तब तक कोई नहीं समझ सकता कि इस क्रोध में भी अनंत रस माधुर्य है। किशोरी जी ने मान कर लिया, क्रोध आया होगा, हाँ जरूर आया होगा, ऐसे कोई कैसे रूठेगा, रूठने में तो क्रोध आता ही होगा। लेकिन वो क्रोध कैसा है, वो रस की वृद्धि कर रहा है। किशोरी जी के रस की वृद्धि, ठाकुर जी के रस की वृद्धि, और दोनों की रस वृद्धि के कारण गोपियों की रस वृद्धि। साधारण जीव बेचारा देखेगा क्या हो रहा है भाई, अरे वो एक नायिका है, वो रूठ गई है, नायक, अरे इनको नायिकाओं का तो मूड ऑफ होते रहता है रोज। हमारी बीवी भी ऐसे ही है, वो अपने जगत की तरह सारा विश्व के जो सिद्धांत तो देखती है, वो समझती है इसके आगे और क्या होगा, जो कुछ हो रहा है सब हमारी तरह है। इसलिए भगवत संबंधी कामना बनाने के विषय में ही आपको बताया गया था भागवत का वो सिद्धांत कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। श्री कृष्ण की भक्ति ही एकमात्र कर्तव्य है, श्रेय है, और न प्रवृत्ति मार्ग हमारे लिए लाभदायक है, न निवृत्ति मार्ग लाभदायक है। दोनों से अलग होना है हमको। हमको न संसार की कामना करना है, ये प्रवृत्ति मार्ग, और न कामना हटाने का प्रयत्न करना है, ये निवृत्ति मार्ग, ये भी नहीं करना। हमको तो श्री कृष्ण संबंधी अनुराग बढ़ाना है। ये प्रवृत्ति निवृत्ति से परे त्रिवर्ग प्रवृत्ति मार्ग, त्रिवर्ग होता है एक, धर्म अर्थ काम, इसको कहते हैं त्रिवर्ग। और त्रिवर्ग के अलावा एक होता है अपवर्ग, इसमें ये तीनों वर्ग नहीं रहते। ये तीनों वर्ग जो है ये माया के अंदर में घुमाते रहते हैं। त्रिवर्ग, धर्म करेगा स्वर्ग जाएगा, फिर आएगा कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में। धन कमाएगा तो अर्थो नर्थस्य कारणम, जितना पैसा होगा उतने अनर्थ होगा उससे। और कामनाओं के पीछे उनको पूर्ण करने के लिए भागेगा तो जितनी पूर्ति हो जाएगी आगे लोभ बढ़ता जाएगा, उसमें पिस के मर जाएगा। इसलिए धर्म अर्थ काम, इन तीनों त्रिवर्ग को माया के अंदर में कहा गया। और मोक्ष जो है इसको अपवर्ग कहा गया है, यानी ये माइक वर्ग से अलग है। हमारे भक्ति शास्त्र में भागवत के 5वें स्कंध के 19वें अध्याय का 20वां श्लोक, वो गद्य है, उसमें अपवर्ग शब्द का अर्थ लिखा है। अपवर्ग किसे कहते हैं? अपवृज्यते अनेन इति अपवर्गः। ब्रिज धातु है छेदन अर्थ में, छेदने, काटने, नष्ट करने। जो अविद्या रूपी ग्रंथि को छेद डाले वो अपवर्ग। अपवृज्यते, निर्मूल नष्ट कर दे अविद्या ग्रंथि को। तो अविद्या ग्रंथि का निर्मूल नाश करना किसके हाथ में है? न कर्म के है न ज्ञान के है, केवल भक्ति के हाथ में है, केवल भक्ति। इसलिए अपवर्ग शब्द का अर्थ ही है भक्ति। श्री कृष्ण में अनुराग हो, यही अपवर्ग है। निश्चला त्वयि भक्तिर्या सैव मुक्तिर्जनार्दन। स्कंद पुराण। श्री कृष्ण में निश्चल भक्ति हो जाए, अप्रतिहता,
स्थिर भक्ति, अहेतुकी निष्काम भक्ति, बस इसी का नाम मुक्ति। क्यों? मुक्ति माने छूटना, छुटकारा पाना। कोई आदमी बंधा है, उसको छोड़ दिया, मुक्ति हो गई। किससे बंधा है जीव? माया से। छोड़ दिया, मुक्ति हो गई। कैसे छोड़ा जाएगा? मामेव ये प्रपद्यन्ते, और कोई इलाज नहीं। जो भगवान की भक्ति करेगा, भगवान के शरणापन्न होगा, उसी की माया छुड़ाई जा सकती है, उसी की मुक्ति होगी। ये जो आप लोग सुनते हैं ज्ञानी की मुक्ति होती है, तो ज्ञानी की मुक्ति तब होती है जब सगुण साकार भगवान की भक्ति करता है, अन्यथा मुक्ति नहीं होती। ये निरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, वो समझता है अपने को मुक्त, लेकिन मुक्त नहीं है। तो आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम, वो अंतिम अवस्था पर पहुंचने वाला था, लेकिन गिर गया। पतन्त्यनुदधो नादृत युष्मदंघ्रया, श्री कृष्ण भक्ति नहीं की तो पतन, नीचे गिर गया। इसलिए भक्ति ही मुक्ति है, या भक्ति से ही मुक्ति हो सकती है। दोनों वाक्य सही हैं। तो त्रिवर्ग प्रवृत्ति, अपवर्ग निवृत्ति, और प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों को लात मार दिया जिसने, उसको श्री कृष्ण प्रेम मिलेगा। भुक्ति मुक्ति स्पृहा जावत पिशाची हृदय वर्तते, तावत भक्ति सुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्। जब तक ये त्रिवर्ग और अपवर्ग, ये दोनों बीमारियां हमारे अंतःकरण में रहेंगी, तब तक महादेवी का प्राकट्य नहीं होगा। कौन महादेवी? भक्ति महादेवी का। जा पावन सो चलत हो लोक वेद की गैल, तापद नाया सर धरो जल हुई जई है मैल। प्रेम सरोवर का जल गंदा हो जाएगा अगर आपने त्रिवर्ग अथवा अपवर्ग का पैर रख दिया उसमें। मोक्ष को तो सबसे बड़ा कैतव कहा है महापुरुषों ने, सबसे बड़ा खतरा। भागवत के जो प्रथम श्लोक की व्याख्या हुई है, आपको आश्चर्य होगा कि जगत गुरु शंकराचार्य के फॉलोअर, उनके अनुयायी श्रीधर, जिन्होंने बहुत बड़ा भाष्य लिखा है भागवत का, उन्होंने अपनी टीका में लिखा है धर्म प्रोज्झित कैतव की व्याख्या, कि कैतव रहित धर्म, कपट रहित धर्म कौन सा है, इसकी व्याख्या की है कि कपट क्या होता है। तो कपट को उन्होंने बताया है मोक्ष भी कपट है। शंकराचार्य की अंतिम फिलॉसफी है मोक्ष, न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, ये उनकी अंतिम कक्षा है। उसका खंडन किया श्रीधर ने, उन्हीं के संप्रदाय के इतने प्रकांड विद्वान ने। इसलिए भुक्ति मुक्ति दोनों कामनाओं से हमें पृथक हो करके भक्ति की कामना करना है। वहां भी वो शर्त न भूले, अपने सुख की कामना नहीं, प्रियतम की सेवा की कामना को रख करके ही भक्ति करना है। और भक्ति में बहुत सी बारीक बातें हैं जो फिर बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।